उग्यो रे। आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे। आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। स्वर्णे पधारा रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे। आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। यात्रा करीने आज
समान तुंडम घोणाजियं चम्पयपूपसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। बोलिए बाहुबली भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के। परम पूज्य वर्तमान पटाचार्य संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के। परम पूज्य परम उपकारी समाधिस्थ गुरुवर श्री दया सागर जी महाराज के। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। पर्वराज पर्यूषण पर्व की इस मंगल वेला पर जैसे आप बड़े खुश नजर आ रहे होंगे कि अच्छा हुआ आधा सिर का भार तो थोड़ा सा कम हो गया। वैसे आपके लिए बड़े दुख की बात है कि इस बार पर्यूषण पर्व 11 दिन के हैं, एक दिन ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। फिर भी आप मन को समझा रहे होंगे चलो अच्छा आज तो 5वां दिन है, आज 4 पौने 4 तो बज ही गए, पौने 7 बजे अंधेरा हो जाएगा, 7 बजे रात तो सोने में जाएगी, 5 दिन तो गए और जैसे तैसे ये भी 6 दिन भी निकल जाएंगे। जब 5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो 6 दिन भी पड़ने वाला नहीं है। जैसे पर्यूषण पर्व आए थे वैसे ही चले जाएंगे। पर्यूषण पर्व कहाँ से आते हैं? अहमदाबाद से? तो कहाँ से आए? विजयनगर से? पावागढ़ से? आप कहते हैं कि पर्यूषण पर्व आ गए। पर्व का तो प्रारंभ और समापन होता है, परंतु भावनाओं का कभी भी समापन नहीं। प्रारंभ तो होता है, क्योंकि जीव को जब तक पुण्य का उदय नहीं होता तब तक शुभ कार्य के लिए भावनाएं नहीं बनती। तो पर्व का तो प्रारंभ और समापन होता है, परंतु जो भावनाएं हैं धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई उनका कभी समापन नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। यदि भावनाओं का समापन हो जाएगा तो फिर आप दोबारा धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न नहीं होंगे। तो कल आपने घर की सफाई पूर्ण रूपेण कर दी, थोड़ी बहुत बची होगी तो मेरे प्रवचन के बाद आपने कर दी होगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों के चारों को छोड़ दिया होगा आपने। आज का प्रवचन में कथानक से चालू करती हूँ। एक बार गांव में एक ही कुआं था पानी पीने के लिए। हैंडपंप, बोरिंग आदि ये जो सुविधाएं होती हैं आधुनिक, वो कुछ भी नहीं थी। कुआं का पानी बहुत साफ किया पर साफ शुद्ध नहीं हो पा रहा था, पीने योग्य नहीं बन पा रहा था, बड़ी बदबू आती थी। तो अचानक उस गांव में वो घटना ईडर की है। विहार करते 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 सुभूषणमती जी उनके गांव में आ गए। अब लोगों ने सोचा चलो भाई ये तो अपने ही माता जी हैं, क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए। तो उन्हें स्वाभाविक माता जी के पास जाके पूछ लिया कि हमारे कुआं का पानी बड़ा बदबू मारता, साफ नहीं होता। तो स्वाभाविक कहा भाई आप साफ कर लो, पूरा पानी निकाल दो। बड़ी मेहनत करके कहीं कहीं से किसी खेत वाले के यहाँ से जाके मशीन लेके आए और कुआं साफ कराया, नया पानी आ गया, बड़ी खुशी हुई। पर जब पानी पीने बैठे तो फिर बदबू आ गई। तो कहने लगे माता जी आप में तो कोई दम वाली बात नहीं है, कोई असर नहीं है आपको, बताओ हमारे कुआं का पानी साफ नहीं हुआ। तो हमने पूछा भाई तुम्हारे कुएं में है क्या? बोले माता जी ऐसे कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, एक दिन एक कुत्ता गिर गया था बस वही पड़ा है। क्या गिर गया था?
बस वो ही पड़ा है। तो हमने कहा भाई जब तक कुत्ता अंदर है तब तक कितने बार भी कुआं का पानी निकाल दो तब तक कोई असर होने वाला नहीं। तो मैं नहीं कह रही हूं, आपकी आवाज है, या मैं आपसे कह रही हूं कि जब जिस कुएं में एक कुत्ता है तो पानी बदबू मारता और 4-4 कुत्ते हों तो उस कुएं का क्या हाल होगा। तो ऐसा ही हो रहा है, 4 कसाईयों के कुत्ते जीवन रूपी कुएं में पड़े हैं और कितना भी प्रयास किया जाता है, अनेकों बार आपने, एक दिन कनक ने कहा था जिसकी जितनी उम्र है उतने पर्वराज पर्यूषण मना लिए, पर मैं ये कह रही जिसकी जितनी उम्र है उससे 3 गुने बार पर्यूषण पर्व आके चले गए, परंतु अंदर की बदबू नहीं निकल रही। क्या करें, कुत्ते तो बैठे हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूं कि कल शाम को जरूर आपने जाके कुआं साफ किया होगा, या नहीं? क्योंकि कुछ आचार्यों ने सत्य को पहले रखा, कुछ आचार्यों ने शौच को पहले रखा, परंतु स्वाभाविक विचार मन में आता है जब तक मलिनता रहेगी, जब तक आदमी के अंदर लोभ है, वह सत्य धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसी अपेक्षा से किन्हीं आचार्यों ने शौच धर्म को पहले रखकर आंतरिक पूर्ण रूपेण शुद्धि करके आपको सत्य धर्म की आराधना करने को कहा। ये 4 दिनों में आपने अंतरंग का मलिन जरूर कहीं न कहीं थोड़ा कम किया होगा, और आज आप कुछ करने के लिए तैयार हुए हैं, वो क्या? सत्य धर्म की आराधना। अब कुछ पाना है आज से आपको। अभी तक तो आपने छोड़ा है, परंतु आज से आपको कुछ करना है। क्या करना है? सत्य धर्म। माता जी सुबह से शाम तक सोने में जागने में कभी हम कभार भूल के सत्य बोल जाएं तो बोल जाएं, वरना पूरे समय असत्य भाषण होता है, असत्य से ही हमारा काम चलता है। और आप हमें सत्य के बारे में समझा रहे। मेरे को भी आज दोपहर में सामयिक विचार आया कि क्या ये मेरी नादानी नहीं है क्या, कि जब जो 24 घंटे असत्य में रच रहा है, पच रहा है, उसके सामने सत्य की विवेचना करना, क्या रिजल्ट निकलेगा? पर मैं सोचा भूखे को ही तो खाना खिलाया जाता है। जो सत्य जान रहा है उसे सत्य कहने की जरूरत नहीं है, वह तो उसे अनुभूत करने लगता है। परंतु जो सत्य से अपरिचित हैं, सत्य से बहुत दूर हैं, भी सत्य की महिमा से जो अभी अपरिचित हैं, उन्हीं व्यक्तियों को सत्य का परिचय कराना चाहिए। अभी तक कुछ कुछ गया और कुछ कुछ आया। क्रोध गया, क्षमा आई। आज कुछ जाने वाला नहीं है, आने वाला ही है। क्योंकि जो आपका नहीं था, आपका बाधक कारण था, वो तो अब आपने निकाल दिया। अब आपको बड़ा इजी वे है कि आपको मिलने वाला है वह सत्य धर्म। आचार्य कहते हैं सत्य एक प्रकाश है, ज्योति है। प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, विद्युत प्रकाश संसार के नाशवान वस्तुओं को, जड़ वस्तुओं को, स्थूल वस्तुओं को ही प्रदर्शित करते हैं, परंतु सत्य के प्रकाश में इस इंसान को अपने आत्मा में जो शक्ति रूप से परमात्मा विराजमान है उसका भी आस्था, विश्वास और सत्य की जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उस ज्योति को आत्मभूत करते उसे अनुभूत भी करता है। तो इसलिए सत्य एक प्रकाश है, सत्य एक आभूषण है। आभूषण के द्वारा आदमी सुसज्जित होता है। मंदिर आने के पहले क्या क्या पहना, कल ये चैन पहन ली थी, आज ये पहन लें,
कल ये लॉकेट पहन लिया था, आज ये पहन लें। तुझे जितनी भी आभूषण है, चाहे वह सोने का हो, चांदी का हो, हीरा का हो, मोती का हो, नीलम का हो, वैडूर्य मणि का हो, परंतु वह जितने भी आभूषण हैं, वह आभूषण शरीर को तो सुसज्जित कर सकते हैं, परंतु सत्य का आभूषण ऐसा होता है जो मन और मस्तिष्क को सुसज्जित करता है। आपके जितने भी आभूषण हैं वह मूल्यवान है, बहुमूल्यवान है, परंतु अमूल्य नहीं है। परंतु सत्य है जो आत्मा का स्वभाव है, परमात्मा की ओर जाने के लिए एक सशक्त कारण है, ऐसा सत्य अमूल्य है। इसका कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकता, इसकी कोई कीमत नहीं है। सत्य की कीमत सत्य है। कहते हैं ना, स्वर्ग का सुख कैसा है? स्वर्ग जैसा। इष्टोपदेश में आचार्य ने कहा ना कि स्वर्ग का सुख कैसा है? स्वर्ग जैसा। ऐसा ही सत्य कैसा है? सत्य जैसा। सत्य की कीमत क्या है? सत्य है। सत्य का स्वभाव कैसा है? सत्यमय है। सत्य अपने आप में उपमा है, अपने आप में उपमेय है। तो ऐसे सत्य की आराधना महाव्रतों को धारण करने वाले मुनि आर्यिका महाव्रत के रूप में पालन करते हैं, और आप जैसे श्रावक अनुव्रतों के रूप में धारण करते हैं। ये